हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बोरा एजुकेटर चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, आपको हम बता दें, अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जीरो टू हीरो सीरीज़ पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले 7 वीडियोस बना चुके हैं। अब अगले 2-3 वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम तो 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि चैप्टर नंबर 10 से और 14 तक है, वैसे 13 तक ही है, 14 चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन। यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये पढ़ना है आज हमें। यदि आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए कलरफुल वाले, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। आप दोस्तों फॉलो तो कर लेते हैं लेकिन उस पर मैसेज नहीं करते, तो आप मैसेज कीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे। बगैर मैसेज के नोट्स नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं सहसंयोजक बंध क्या होता है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ सहसंयोजक बंध। यहाँ पे देख लो, सहसंयोजक बंध जैसे कोई कार्बन है, अधातु अधातु के मध्य बन जाता है ये। अधातु और अधातु, लिखिए, अधातु और अधातुओं के मध्य बनता है। जैसे कार्बन है, इसके 3 बॉन्ड बना रखे इसने, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच चुका है अभी, जिसको बॉन्ड बनाना बाकी है। एक दूसरा कार्बन आएगा, उसके पास भी 3 बॉन्ड बना रखे हैं, एक कार्बन बाकी है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन कोई दे दे जिससे इसकी वैलेंसी पूरी हो जाए, और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसकी वैलेंसी पूरी हो जाए। तो ये दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं दोनों। यहाँ पे ये क्या कर लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं, साझेदारी कर लेते हैं, जिससे ये बॉन्ड दोनों का होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन जिसको ज़रूरत है वो ले सकता है। ये इसके हैं तो ये ले लेगा, ये इसके हैं तो ये ले लेगा। तो इसमें हम एक बार तो ये बोलते हैं सहसंयोजक बंध, है ना। साझेदारी से बनने वाला बॉन्ड सहसंयोजक बंध कहलाता है। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है वो देखना है कितने प्रकार से होता है। तो इसके किसी सहसंयोजक बंध के विखंडन के फलस्वरूप कुछ सक्रिय संरचनाएं प्राप्त हो जाती है ना। ये जब टूटता है ये बॉन्ड, तो हमें संरचनाएं प्राप्त होती है भिन्न भिन्न, वो देखनी है कैसे कैसे प्राप्त होती हैं। ये संरचनाएं कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के विस्थापन से उत्पन्न होती हैं। ये होती क्यों है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव होते हैं, उनके कारण उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार के विस्थापन से कार्बन से कुछ ऐसे केंद्रों का निर्माण हो जाता है जिन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व भिन्न भिन्न होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो विस्थापन है, शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग को विस्थापन ले दो आप, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश भी लिखा करो जिससे आपकी इंग्लिश भी सही रहेगी। इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो परमानेंट हो जाती है, एक टेम्परेरी हो जाती है, एक स्थायी रूप से, एक अस्थायी रूप से। तो स्थायी रूप से जो होगी वो उसमें निम्न इफेक्ट लगेंगे। देखो, एक तो है पहला प्रेरणिक इफेक्ट, जिसे इंग्लिश में इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। दूसरा रेजोनेंस इफेक्ट। तीसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन। और जो टेम्परेरी शिफ्टिंग है उसमें एक प्रभाव आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। अब हमें टॉपिक वाइज एक एक करके ये जो इफ़ेक्ट हैं ये पढ़ने हैं। तो इस वीडियो में हम आज इन्हीं इफ़ेक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पहला है प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इस पर चलते हैं, देखो होता क्या है। प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए,
कार्बन चैन में यदि अपनी कार्बन चैन है उसमें कार्बन के अलावा भिन्न विद्युत ऋणता वाला तत्व लगाने पर कार्बन चैन के इलेक्ट्रॉनों का स्थायी विस्थापन हो जाता है, इसे प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अभी आपके समझ नहीं आई होगी, समझ आ जाएगी, लेकिन अभी एग्जाम्पल करेंगे तो समझ आएगी, ऐसे नहीं आती, इसमें एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इस प्रभाव में बंदी इलेक्ट्रॉन कार्बन श्रृंखला के साथ साथ खिसक जाते हैं परंतु संयोजी कोष को नहीं छोड़ते। इसमें जो ये लाइन भी समझ आएगी। अभी देखो, इलेक्ट्रॉन है जो तो खिसक जाते हैं लेकिन जो कोष रहता है वो वही रहता है। स्थायी एवं आंशिक विस्थापन होता है, आधा विस्थापन होता है और स्थायी होता है बिल्कुल। और इसमें प्रेरणिक इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है जो दूरी के साथ साथ घटता जाता है, केवल 4 कार्बन तक ही लगता है। ठीक है, जैसे ये 4 कार्बन की अपनी चैन है, इसमें X परमाणु जोड़ दिया हैलोजन। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी वह ऐसे होगी। ठीक है, ऐसे मान लो चाहे ऐसे मान लो, तो सबसे ज़्यादा इस पर पड़ेगा इफेक्ट, तो ये 4 तक चलेगा। 4 इस पे, फिर एक एक कम होता जाएगा, इस पे 3 का पड़ेगा, इस पे 2 का, इस पे 1 का, इसके बाद ये कम होता जाएगा। ठीक है, तो प्रेरणिक प्रभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्लस आई प्रभाव और दूसरा माइनस आई समूह जुड़ा होता है। तो प्लस आई जो समूह जो जुड़ा होता है उसे प्लस आई प्रभाव बोलते हैं, माइनस आई समूह जुड़ा होता है तो उसे माइनस आई प्रभाव बोलते हैं। तो इन्हें भी समझते हैं। देखो होता क्या है, परमाणुओं का वह समूह जिसकी विद्युत ऋणता का मान हाइड्रोजन से कम है वो आई प्लस प्रभाव दर्शाते हैं। हाइड्रोजन से कम होना चाहिए उसकी विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो विद्युत ऋणता क्या होती है आपके दिमाग पे आया होगा, तो विद्युत ऋणता को भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता जैसे En से बताते हैं, तो ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। ठीक है, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है, विद्युत ऋणता कहलाती है। यदि परमाणु का वह समूह जिसकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से कम है तो वो प्लस आई प्रभाव दर्शाएगा। तो ऐसे कौन कौन से हैं जिनके हमें देखनी है एग्जाम्पल। परमाणु या समूह से दूरी के साथ बढ़ने पर कार्बन परमाणु पर आवेश घटता है, तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं ये, जैसे CH3 ये प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, C2H5 भी प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, C3H7 ये भी और ये भी, ये इसके एग्जाम्पल हैं। सबसे अधिक ये वाला, फिर ये इनका ये घटता क्रम हो गया, ये बढ़ता क्रम हो गया। ठीक है, जैसे CH3Cl है तो Cl इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन को दूर भेजेगा। ये तो है प्लस वाला, ये है माइन, ये प्लस वाला है, तो ये इलेक्ट्रॉन को दूर भेजता है अपने से। इसने इधर भेज दिया तो ये Cl इधर खींच लेगा। अब यहाँ पे ये भी भेजेगा, ये भी प्लस आई प्रभाव दर्शाएगा तो ये इधर भेजेगा, ये वाला दर्शाएगा तो ये भी इधर भेजेगा, ये वाला दर्शाएगा तो ये भी भेजेगा। तो सबसे ज़्यादा बताओ कौन सा, जो एग्जाम्पल बताया है दोनों में से कौन सा ज़्यादा इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा इस पे, Cl पे कौन सा Cl ज़्यादा खींचेगा, ये वाला या फिर ये वाला। देखिए आप, ये वाला इसको दे रहा है, एक बंदा दे रहा है इसको, तो ये कम आएगा इसके पास। इसको 3 बंदे दे रहे हैं, ये भी दे रहा है, ये भी और ये भी, तो इसके पास ज़्यादा आएगा। तो ज़्यादा इफेक्टिव ये है न कि ये। इसको बोलते हैं 1 डिग्री और ये आता है 3 डिग्री के अंतर्गत। 2 डिग्री भी आएगा, जैसे 2 डिग्री का ले लो आप,
CH3 CH और Cl। तो इसको एक तो ये दे रहा है और ये देगा, दोनों देंगे और फिर ये लेगा। तो इसके पास टोटल कितने हो गए, ये तीनों देंगे और इसमें इसको दे रहे थे तो इससे ये ले लेता है, इससे ये ले लेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसमें ऐसे शो करने की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से ले लेगा। अब देखते हैं -I समूह। तो वे परमाणु या परमाणुओं का समूह जिनकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक होती है वो -I दर्शाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं ये, वो तो इलेक्ट्रॉन दाता थे, ये इलेक्ट्रॉन ग्राही हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन ले ले। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लो आप, कहीं भी ये लगे मिल जाए तो वहाँ आपको ये मिलेगा NO2 CN COOH, ये ऐसे लगा दो, FCl BrIOH OCH3 C6H5, ये बेंजीन है, फेनिल बोलेंगे इसे, बेंजीन नहीं है, बेंजीन में C6H6 होता है, ये फेनिल है। फेनिल समूह भी इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। तो अभी देखिए, एक आप बॉक्स बनाइए और उसमें लिख लीजिए किसी भी सेंटर पर चार्ज बढ़ने पर स्टेबिलिटी घटती है, चार्ज डायरेक्ट लाइक टू टेंशन। तो देखिए, किसी भी सेंटर है, कोई भी कार्बन है, उसके ऊपर चार्ज जितना बढ़ेगा तो उसकी स्टेबिलिटी घटती जाएगी। ठीक है, जैसे कोई एक बंदा है, वो 10 किलो अनाज का कट्टा लेके बैठा है या फिर खड़ा है, तो वो कुछ समय पश्चात बैठ जाएगा। यदि उसी को हम 2 बंदों को दें तो अधिक स्टेबल होंगे बजाय एक के। तो किसी भी सेंटर पर चार्ज बढ़ता है तो उसकी स्टेबिलिटी घट जाती है। ठीक है, अब देखते हैं, एक क्वेश्चन है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकैटायन में सर्वाधिक स्थायी कौन है। कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बन प्लस, तो CH3 CH2, इसका एक बॉन्ड अभी बच रहा है, तो वो बॉन्ड इसने किसी दूसरे वाले को दे दिया और ये विखंडन हो रहा है, इसलिए इस पे प्लस आ गया। तो ये प्लस, अगला है ये वाला, ये 2 डिग्री वाला है, ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। इसके बारे में अगला वीडियो बना देंगे, कार्बोकैटायंस क्या होते हैं, तो और अच्छा समझ आ जाएगा। तो एक बार आप इसको देखिए डायरेक्ट, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, तो स्थायी कौन होगा अधिक, वो देखना है। तो देखो, ये दे रहा है यहाँ, तो ये 1 देगा, यहाँ पे ये 1 और 2 दे रहे हैं और यहाँ पे ये 3 दे रहे हैं, तो 3 बंदे वाला अधिक स्थायी होगा ना, बजाय 1 के और 2 के, 3 बंदे वाला। तो इसमें कार्बोकैटायन का क्रम क्या होगा, 3 डिग्री वाला अधिक स्थायी है। ठीक है, अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्ब ऋणायन में सर्वाधिक स्थायी कौन है। अब कार्ब ऋणायन ले लो, CH3 CH2 CH3 CH3, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री माइनस वाला। तो अब देखो यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस नहीं चाहेगा कि ये और इलेक्ट्रॉन ले। अब यदि किसी भी तत्व है या फिर कोई भी कंपाउंड है, उस पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो माइनस आएगा। अब ये माइनस हटाना चाह रहा है, अब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये तो भाई सभी इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, ये भी देगा और ये भी देगा। तो इस पे ऑलरेडी माइनस है तो ये और लेगा, तो ये माइनस हो जाएगा और भी बढ़ेगा इस पर, और चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। इसको 2 बंदे देंगे यहाँ पे, तो इसका थोड़ा चार्ज इससे कम होगा, इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा हो जाएगी। इसको 1 दे रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी बिल्कुल अधिक होगी इन दोनों की तुलना में, और इसको तो कोई दे नहीं रहा, तो ये बिल्कुल स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल। तो कार्ब ऋणायन के केस में स्टेबिलिटी का जो क्रम होगा वो होगा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ठीक है, और कार्बोकैटायन में क्या था, ये प्लस है, ये प्लस कब ख़त्म होगा,
जब इसको इलेक्ट्रॉन दें तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं आराम से, यहाँ पे 3 बंदे देंगे इसको, तो ये प्लस चार्ज आसानी से ख़त्म हो जाएगा और इसका चार्ज कम हो जाएगा बिल्कुल, तो ये अधिक स्थायी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब दूसरा इफेक्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, वो सॉरी पिछला था इंडक्टिव इफेक्ट, अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इसको देखो, ये अस्थायी प्रभाव है ना, टेम्परेरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो देखिए न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक की उपस्थिति में मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े किसी एक परमाणु पर शिफ्ट हो जाना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कहलाता है। मल्टीपल बॉन्ड क्या होता है पता है? डबल बॉन्ड होता है, उसको मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। जैसे कोई कार्बन कार्बन है, इनके मध्य डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है किसी एक कार्बन पर शिफ्ट हो गए, या तो इस पे शिफ्ट हो जाए या फिर इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाए, तो इसको बोलेंगे हो जाते हैं, उसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, इसकी ये पूरे जो बॉन्ड है इसका इधर शिफ्ट हो जाना या फिर इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहलाता है। न्यूक्लियोफाइल या फिर न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल ये क्या चीज़ होती है, इसे और देख लो। न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियस मतलब होता है नाभिक, और फाइल मीन्स होता है लवर। तो नाभिक से प्रेम करने वाला, यानी नाभिक पे प्लस चार्ज होता है, तो इससे कौन अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव जो आवेश है उनको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक, और दूसरा कौन सा है अपना? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, इससे फाइल यानी इससे अट्रैक्ट कौन होगा? प्लस चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल प्लस चार्ज जो चार्जेस होते हैं और न्यूक्लियोफाइल माइनस चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको बता दिया गया है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है वो अस्थायी प्रभाव होता है, और अभिकर्मक को हटा लेते हैं तो यौगिक पुनः पहली अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो अभी आप देखिए प्लस ई प्रभाव, इसका भी प्लस ई और माइनस ई प्रभाव होगा। बंधित इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण जब किसी क्रियाशील इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी प्लस चार्जेस यानी ई प्लस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक पर होता है तो उसे धनात्मक प्लस ई प्रभाव कहते हैं। यह प्रभाव एल्कीन एवं एल्काइन में पाया जाता है। जैसे एग्जांपल लो, ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, इस पे एक प्लस आई पटका हमने, प्लस ई पटका, तो ये प्लस ई जुड़ेगा यहाँ पे कहीं पे भी, तो ये दोनों, ये जो सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाएगा या फिर इस पे शिफ्ट हो जाएगा। हमने इसको इस पे शिफ्ट कर दिया, चलो इसको दे दिया, ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो इस पे जब लेगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो ई प्लस जुड़ रहा है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, इसके तो 4 बॉन्ड हो जाएंगे, इसका एक बॉन्ड रह जाएगा, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। यह प्रभाव एल्किन और एल्काइन योगात्मक अभिक्रिया में पाया जाता है। ठीक है, यह प्रभाव। अब ऋणात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, ये तो था प्लस वाला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इसने इलेक्ट्रॉन इसके ले लिए इस वाले ने, तो इस पे प्लस यहाँ पे क्यों आया? वो देखो आया क्यों है, दरअसल ये 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 और 4, इसने भी 4 बॉन्ड बना रखे हैं। जब इस पे प्लस ई पटका हमने, तो ये इस वाले कार्बन से जुड़ गया, ये तो यहाँ पे जोड़ दिया हमने, तो 1 2 3 और 4, इस वाले के 4 बॉन्ड हो चुके हैं, लेकिन इसके अभी भी 3 हैं, तो यानी इसका एक बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कहीं पे चले गए। ठीक है, तो इस कारण इस पे प्लस आया है। अब चले कहाँ गए वो आपको बाद में पता लगेगा जब अगला वीडियो देखोगे तो।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का जो -I प्रभाव है, -E प्रभाव, उसको देखते हैं। जब बंधित पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण क्रियाशील न्यूक्लियोफाइल पर होता है तो इसे -A प्रभाव कहते हैं। जैसे ये बॉन्ड है, यहाँ पे O जोड़ दिया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये खींचेगा, ठीक है। इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव धर दिया। अब तो इसके बॉन्ड ये ले गया, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड बना रखे इसलिए प्लस आ गया। अब O है, इसके 2 बॉन्ड बढ़ते हैं लेकिन इसका एक ही बॉन्ड बन रहा है। लेकिन इसने क्या किया, इसके जो इलेक्ट्रॉन है खुद ने ले लिया तो इस पे माइनस दे दिया। इस पे जब हमने Cn- एक न्यूक्लियोफाइल पटका, न्यूक्लियोफाइल वही होते हैं जिस पे माइनस चार्ज होता है, तो वो कहाँ पे जुड़ेगा, माइनस चार्ज है तो ये किस साइड पे जुड़ेगा, यहाँ पे आके माइनस है तो ये प्लस पे अटैक करेगा सीधा आके, तो ये प्लस पे अटैच हो जाएगा, CnO पे माइनस। यह प्रभाव कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड और कीटोन की योगात्मक अभिक्रिया में पाया जाता है, ये वाला। और वो वाला प्रभाव जो था +E प्रभाव, ये एल्कीन और एल्काइल में देखने को मिलता था। अब हम पढ़ते हैं, अगला है अनुनाद प्रभाव, ठीक है। अनुनाद प्रभाव, रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस होता क्या है वो देखिए आप एक बार। तो जब किसी यौगिक की 2 या 2 से अधिक संरचनाएं संभावित हों तो इन्हें अनुनादी संरचनाएं कहते हैं तथा यौगिक का यह गुण अनुनाद कहलाता है। यदि हम जैसे कोई कंपाउंड है उसकी हम 1 से अधिक संरचना बना दें, तरह तरह की संरचनाएं बना दें, तो वो उसकी अनुनादी संरचनाएं होंगी। और जो ये गुण है उसका वो अनुनाद कहलाता है। अब अनुनाद की स्थिति कब कब होती है वो देखिए। मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया था आपको, मोटा मोटा आइडिया तो उतना ही यहाँ पे है, बस कुछ नहीं है। यदि किसी भी कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड आ जाए तो उसमें देख लेना अनुनाद इफेक्ट जरूर होगा। यदि डबल बॉन्ड आ जाए, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद प्लस चार्ज, तो भी रेजोनेंस उपस्थित है उसमें। यदि डबल बॉन्ड है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद माइनस चार्ज, तो भी रेजोनेंस देखने को मिलेगा। यदि डबल बॉन्ड है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड या फिर लॉन पेयर है उसके बाद, तो भी आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा। तो अब हम एग्जाम्पल बनाएंगे अनुनादी संरचना, ठीक है, कैसे बनाई जाती है वो देखिए। जैसे ये है एक एग्जाम्पल, इसको जो नाम है वो है एनिलीन। तो इसकी अनुनादी संरचनाएं बनानी है वो देखिए। 5 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं सभी चीज़ों की, ऐसे कंपाउंड की, साइक्लिक कंपाउंड की, एरोमेटिक कंपाउंड की, ठीक है। और बाकी की जो है उनकी एल्डिहाइड कीटोन्स वो भी हैं, उनकी भी बनती हैं, लेकिन उनकी 2-2 स्टेप में बन जाती हैं, इनकी 5 स्टेप में बनती है। वो आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तब देखना, उन्हें भी आसान है बिल्कुल। तो इसकी देखते हैं, पहले तो हम देखेंगे कि इसमें अनुनाद है या नहीं है। तो देखते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, या फिर ऐसे भी देख लो, डबल सिंगल लॉन पेयर, डबल सिंगल लॉन पेयर। तो ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है भाई, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड भी है, लॉन पेयर भी है, तो इसमें अनुनादी संरचनाएं होंगी। तो अब इसमें जो लॉन पेयर है वो क्या करेगा, एक बार तो नीचे आएगा, ठीक है, इसको डबल बॉन्ड करेगा, तो ये बॉन्ड नीचे आया तो ये जो बॉन्ड है वो घूम के इधर आएगा। ये ओ से यहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ये प्लस चार्ज आते ही यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया। ये जो बॉन्ड यहाँ से हटा था उसका प्लस चिन्ह यहाँ पे लग गया, इस साइड पे आया, इस साइड ने इसको इलेक्ट्रॉन लिए तो यहाँ पे प्लस चिन्ह लगा दिया, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि इसने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो यहाँ पे माइनस रख देंगे। तो ये माइनस अब यहाँ पे घूमेगा और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे आ जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ घुमा तो ये बॉन्ड उठ के यहाँ आ गया, तो इस साइड पे माइनस लिख दो और ये बॉन्ड को यहाँ पे टेक दो, ये टेक दिया। अब अगले स्टेप में ये घूम के यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा,
ये घुमाया, यहाँ रख दिया। तो इसे हम यहाँ पे देखते हैं, इधर आके ये बन गया, ये बन गया। इसको घुमाया तो यहाँ रखा तो इस पे माइनस आ गया। अब इस बॉन्ड को यहाँ घुमाना है और ये डबल बॉन्ड दोबारा ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाएगा तो वो माइनस बनेगा, वहाँ पे वो प्लस ख़त्म हो जाएगा, वो उसका लोन पेयर उसको दोबारा मिल जाएगा। तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो इसकी अनुनादी संरचना ये बन गई। ठीक है, अगला है फिनॉल। तो इसकी अनुनादी संरचनाएं देखते हैं हम। फिनॉल, इसका नाम है फिनॉल। तो देखिए अनुनादी संरचना इसकी, एक बार देखते हैं अनुनाद है या नहीं है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है बिल्कुल। डबल सिंगल लोन पेयर है बिल्कुल है। तो देखते हैं, ऐसे आपको चिन्ह लगाना है इसमें। और यहाँ पे देखिए ये लोन पेयर है, इसका भी लोन पेयर नीचे आएगा। नीचे आएगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो आगे बनाता हूँ मैं। ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ऑक्सीजन इस पे इसने दे दिया इलेक्ट्रॉन, तो इस पे प्लस आ गया। ये बॉन्ड यहाँ पे घूमा तो इस पे तो माइनस आएगा। ये बॉन्ड को हम ऐसे कैसे बना देते हैं। अब ये माइनस चिन्ह यहाँ पे घूमेगा तो ये बॉन्ड है जो यहाँ से उठ के यहाँ पे आएगा। आगे बनाते हैं, देखिए ये यहाँ तक ऐसे कैसे बना दो। ये बॉन्ड यहाँ पे घूम गया और ये बॉन्ड यहाँ पे घूमा तो इसका माइनस चिन्ह यहाँ पे आ गया। ये डबल बॉन्ड ऐसा कैसा था, तो अब इसे अपन यहाँ घुमाएंगे और ये वाले को यहाँ पे रख देंगे। ऐसे ही घुमाते जाना है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। ये बना दिया, इसको यहाँ पे घुमाया, ये घुमा दिया, ये बॉन्ड यहाँ पे जाके माइनस ओ इस पे प्लस। अब ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा और ये जो बॉन्ड है यहाँ पे चला जाएगा दोबारा। ऐसे जो चिन्ह है ये ज़रूर लगाना है। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा दोबारा OH, इसका लोन फिर इसको दोबारा मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने इसकी फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं बना दी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए क्लोरोबेंजीन का एग्जांपल ले लेते हैं। इसे बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन में भी ये लोन पेयर नीचे आएगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को उसके साइड पे छोड़ना है बस। फिर हम बनाएंगे वैसे के वैसे दोबारा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आए इस साइड पे, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये बॉन्ड इसमें डबल बॉन्ड कर दिया Cl और इस पे प्लस लगा दिया। दो लोन पेयर इसके पास हैं और ये जो बॉन्ड है ये तो ऐसे कैसे रहेंगे। इसके बाद देखो कैसे बनानी है। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा के 1 2 और प्लस, ये तो लगा ही दो आप। अब ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे आएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे घूमेगा तो इस साइड पे आएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ऐसे कैसे है। अगले स्टेप में क्या करना है, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और ये बॉन्ड इस पे आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब ये Cl अपने दो लोन पेयर और एक प्लस चार्ज पे घूम रहा है आराम से। अगले स्टेप में ये जो बॉन्ड है यहाँ पे घूमेगा, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा। तो ये ऐसे कैसे बना के ये बॉन्ड यहाँ घुमा दिया। ये Cl है, इसके अपने पास लोन पेयर पूरे हो गए, अब तीनों लोन पेयर। ठीक है, ये हो गई अपनी अनुनादी संरचनाएं। तो रेजोनेंस आप
आपको समझ आ चुका होगा। वीडियो भी काफ़ी लंबा बन चुका है, तो एक इफ़ेक्ट और रह रहा है, वो अपन को पूरा करना है अभी इसी वीडियो में। वो भी छोटा सा, कुछ नहीं है, रेजोनेंस इफेक्ट की तरह ही है। तो अगला है अति संयुग्मन प्रभाव, जिसे इंग्लिश में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बोलते हैं। इसके जो अन्य नाम है वो है नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब आपको समझ आना चाहिए नो बॉन्ड रेजोनेंस, रेजोनेंस इफेक्ट अभी पिछला जो एग्जांपल देखा था इफेक्ट, उसमें देखा था। इसमें बोल रहा है नो बॉन्ड, इसमें रेजोनेंस तो होता है लेकिन उसमें बॉन्ड नहीं दर्शाया जाता है ना, बॉन्ड को शो नहीं किया जाता। और दूसरा नाम है इसका बेकनातन प्रभाव, और अनुनाद का विस्तार है ये, ठीक है, अनुनाद को विस्तारीकरण कर दिया गया है इसका। अब देखिए ये बोल क्या रहा है, कार्बनिक यौगिकों के प्रतिस्थापी समूह के सिग्मा बंधों एवं निकटवर्ती पाई तंत्र के मध्य सिग्मा पाई अस्थायी कण को अति संयुग्मन कहते हैं। परिभाषा आपके बिल्कुल समझ नहीं आई होगी, ठीक है, और आती भी नहीं है किसी के, तो हम समझाएंगे इसे अब आपको एग्जाम्पल से, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, CH3 1 2 3 CH3 हो गया, देखो यहाँ पे देख लो कट चुका है, सॉरी। CH3 1H 2H 3H और CH2, इस पे प्लस आएगा फिर, ठीक है। जब इसकी अनुनादी संरचना बनानी है तो कैसे बनाएंगे, देखो ये जो चिन्ह है अनुनादी के लिए दर्शा दिया हमने। अब ये जो चार्ज है इसको क्या किया हमने, इधर इधर भेज दिया भाई, इधर आ जा चार्ज, प्लस चार्ज को इधर भेज दिया, तो ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब इसके जो कार्बन है इसके यहाँ पे 5 बॉन्ड होने लगते हैं, तो 5 बॉन्ड हम बनाता नहीं है कभी भी, किसी भी गलती से भी 5 बॉन्ड मत बना देना, सबसे बड़ी गलती यही होती है। तो ये क्या करेगा, एक जो हाइड्रोजन है उससे बोलेगा भाई तू थोड़ी देर अपना बॉन्ड हटा ले मेरे से, तो ये बॉन्ड यहाँ से हटा लेगा और H+ के रूप में यहाँ लिखाना आएगा। ये बॉन्ड वैसे बिल्कुल नहीं हटा है, थोड़ा थोड़ा बना रहता है, ये थोड़ा थोड़ा लगा रहता है, तो इसे यहाँ पे अनुनाद के रूप में ऐसे शो करते हैं। अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये बोलेगा भाई मैं तो हो लिया अब अलग, अब तेरे को अलग होना पड़ेगा, तू अलग हो जा, तो ये बॉन्ड बना लेगा। अब तो इसने बना लिया, अब ये वाला अलग हो जाएगा, तो ये अलग हो गया। अब इसका जो डबल बॉन्ड है वो आराम से रह रहा है, आराम से देखो। अब ये हाइड्रोजन बोलेगा भाई अब इस बार तू हो, मैं बॉन्ड बना लेता हूँ, तो अगली बार ये अलग हो जाएगा, है ना। इस प्रकार ये प्रभाव चलता रहेगा। जो कार्बन है उस पे पूरे पे जितनी भी साइट है उसने जितने बॉन्ड बना रखे हैं वो सभी हाइड्रोजन ऐसे ही अनुनाद शो करते रहेंगे। अगले स्टेप में ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये हाइड्रोजन इससे बॉन्ड बना लेगा, इस पे प्लस आ जाएगा दोबारा, फिर प्लस दोबारा यहाँ पे घूमेगा, फिर ये बॉन्ड हट जाएगा, फिर ये हट जाएगा, फिर ये हट जाएगा, ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस प्रभाव से कार्बोधनायन का स्थायित्व बढ़ता है और यह एक स्थायी प्रभाव है, ठीक है। बेकन-अतर प्रभाव एक स्थायी प्रभाव ही है, स्टेबल है, स्टेबल। तो कार्बोधनायन का स्थायित्व बढ़ता है, ये कार्बोधनायन ही तभी इसका स्थायित्व बढ़ता क्यों है, मैंने बताया था आपको कुछ देर पहले, बोला था कि किसी भी सेंटर पर यदि चार्ज बढ़ता है तो उसकी स्टेबिलिटी घटती है। यदि कोई 10 किलो का कट्टा लेके खड़ा है व्यक्ति, तो उसको ज़्यादा वजन महसूस होगा, या फिर 10 किलो के कट्टे को 2-3 व्यक्ति, हम 2 व्यक्ति बांटे, वो खड़े रहेंगे आराम से। एक व्यक्ति तो उसे 30 मिनट तक लेकर खड़ा रहेगा, 2 व्यक्ति उसे 60 मिनट तक, यदि उसे हम तीन व्यक्तियों को दे दें तो वो 70-80 मिनट तक खड़ा रहेगा, 4 को दे दें तो और भी ज़्यादा समय तक खड़ा रहेगा। उसी प्रकार इसमें जितने हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज़्यादा ये स्टेबल होगा, ठीक है। ये अनुनाद प्रभाव की तरह ही है, ऐसे ही होता है, इसलिए इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल देते हैं। तो हमारे जो सभी इफ़ेक्ट थे वो ख़त्म हो चुके हैं। इसके जो नोट्स हैं आपने मेरे साथ लिख लेना वीडियो में बनाते बनाते ही, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप फॉलो करिए और मैसेज कीजिए आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। कोई
आपको समझ नहीं आया इसमें कुछ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम उसके लिए एक अलग से वीडियो और बना देंगे। अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम बंद विखंडन पढ़ेंगे और आपके लिए एक शीट तैयार की है, उसे आप देख लीजिए। कुछ कॉमन नेम दिए गए हैं इसमें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ना आप इन्हें। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे इफ़ेक्ट हो गए सभी। अब हम पढ़ेंगे बंद विखंडन। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सभी दोस्तों तक शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों। और साइड में जो वीडियो दिख रही हैं उन्हीं में से किसी वीडियो को चलाइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। प्लेलिस्ट देखिए, उस पर क्लिक कीजिए लास्ट में। थैंक यू दोस्तों।